क्या कह रहा है? शुक्लगत है ना। देखो इसमें सबसे पहले जो पहली लाइन है ना, इसमें देखो प्रस्तारी शुक्ल शतज अधिमान स्नायु अर्म संज्ञा खलु पंच रोगा, तो अर्म कितने भी 5 है ना, ठीक है। अब पहली लाइन वाली प्रस्तारी शुक्ल शतज अधिमान, तो एक नोट करके तो यहाँ पे लिख लो प्रस्तारी शुक्ल शतज अधिमान स्नायु, है ना। तो ये तो 5 अर्म हो गए। अब इनके बीच में जो जो लाइन है ना, उनको अधिकतर अपने को पूछा जाता है, ठीक है भाई। जैसे इसमें बता दिया प्रस्तारी के लिए रुधिर प्रभवम, कि बिल्कुल कैसा, कि रुधिर के जैसा सा नीलम बता दिया कि इस प्रकार की आभा वाला होगा, यही लिख लेना। देखो इसमें अपन एक तो जो अर्म है, अर्म में है छेदन कर्म करते हैं, ठीक है। जो पंचविध अर्म है इनमें छेदन कर्म करते हैं, और इसमें ये भी बता दिया कि इसमें जो अर्म में कितना छेदन करते हैं, 3/4, है ना। भाग को काट देते हैं, 1/4 को शेष रखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो बचा है उसको लेखांजन से प्रतिसारण करते हैं। तो ये अपने को कितना छेदन कितना शेष और फिर प्रतिसारण किससे वो बता दिया, है ना। अब ये तो देखो 5 तो ये छेदन कर्म वाले हो गए। इसके बाद देखो यहाँ पे चलो कि शुक्तिका अर्जुन पिष्टक और बलास ग्रंथि, कि शुक्तिका अर्जुन यहीं ऊपर कहीं आसपास जगह हो तो लिख लेना, ताकि अपने को बार बार इसमें ये लगे कि ये अशस्त्र रहते हैं, मतलब यहाँ पर क्या करते हैं, शस्त्र कर्म नहीं करते, इसके अलावा ओनली क्या है, चिकित्सा करते हैं। और चिकित्सा कौन सी, क्योंकि इसमें लेखांजन का प्रयोग तो करेंगे, ठीक है भाई। तो सुक्तिका अर्जुन पिष्टक और बलास ग्रथित में क्या करेंगे भाई अपन, अशस्त्रकृत है। सुक्तिका भी हो गया, अर्जुन हो गया, पिष्टक हो गया, और बलास ग्रंथित में क्या करेंगे, शतज, है ना। प्रस्तारी शुक्ल शतज अधिमान स्नायु अर्म संज्ञा खलु पंच रोगा, इसको टिक करना। उसके बाद देखो इनके नाम ही बोले हैं, कोटेशन नंबर जो 3 और 4 है ना, इनमें नाम ही बोले। उसके बाद देखो सुक्तिका च अर्जुन पिष्टको जाल सिरानाम पीड़िका या, है ना। ये सिरा जाल भी हो गया और सिरा पीड़िका भी हो गया। तो यहाँ पर किसका वर्णन नहीं किया इन्होंने, सिरा उत्पाद का भी नहीं किया और सिरा हर्ष का भी नहीं किया। तो सिरा उत्पाद और सिरा हर्ष है अकॉर्डिंग सुश्रुत सर्वगत रोग आएंगे आगे वाले, ठीक है भाई। यहाँ पे दे रखे हैं ये आगे वाले, ये जो सिरा उत्पाद है ना, सर्वगत में ही मान है इसमें, है ना। लास्ट क्लास में दे रखे हैं कि सिरा उत्पाद की जब अपेक्षा करेंगे तो उसकी वजह से सिरा प्रहर्ष होगा भी, है ना। ये काम का है, इसको याद भी कर रख लेना। शुक्ल भागे सश्वेतम सममीय वद्यते चीरेण, क्या बोल दिया भाई, कि कैसा होगा, समानांतर धीरे धीरे क्या वद्यते चीरेण, क्योंकि कफ का वैसे भी गुण होता है कि मंद गुण होता है, धीरे धीरे उसमें चिरात अधिकतर जो है वो सभी अधिकतर इसमें पूछा जाता है ना। तो बोल दिया इसमें कहाँ पे, सश्वेतम सममीय वद्यते चीरेण। उसके बाद देखो अगले वाले पे चलो। अब ये शतज अर्म है। अब शतज अर्म देखो, यन मासम प्रचयोपेति शुक्ल भागे पद्माभम, कि किसके समान, शुक्ल भागे पद्माभम, कमल उसके रक्त कमल के जैसे, तद उपदिशयंती लोहित अर्म, उसको कहते हैं अपन लोहित अर्म। अब लोहित अर्म बोल दो, शतज अर्म बोल दो, बात एक ही है, ठीक है भाई। उसके बाद देखो ये एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है, यकृत प्रकाशम श्याव वाह, कि यकृत के जैसा, प्रकाशम बताया ना, श्याव बता दिया, तद अधिमांशजम, ये कौन सा वाला है भाई, अधिमांश बता दिया। यकृत, क्योंकि अलग ही दे रखा है, देखो उपमा बता रखी है तो उसको जरूर याद रखना कि अधिमांश किसके समान बता रखा है भाई, यकृत प्रकाशम श्याव हुआ, तद अधिमांशजम, है ना। लास्ट में देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल दिया भाई, शुक्ल यद पिशितम। अब पिशित देखो किसके लिए होता है भाई, मांस के लिए होता है या तिल के लिए होता है। तो शुक्ल भागे यद पिशितम उपेति वद्यते स्नायु, क्या नाम दीजिए उसको, स्नायु पटिते खर प्रपांडु, और ये कैसा होता है भाई, खर होता है, पांडु वर्ण का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी का वर्णन कर दिया, पहले तो प्रस्ताव। अब इसमें देखो श्याव शु पिशिता निभम बिंदु, कि क्या होगा भाई, श्याव होगा और पिशित कि बिल्कुल मांस का जैसा लगा हुआ है बिल्कुल, पिशीत निपश्य बिंदु, ये शुक्लाख्यम शीत नयने सुक्ति संज्ञम, उसको नाम क्या दिया भाई, कि मांस के समान चमकने वाला, जल सुक्ति, बिल्कुल जैसे कई बार ऐसे चमकती है ना कोई चीज़, उसके जैसा बता रखा है। जल सुक्ति के समान रचना, उसको देखो बिंदु बोला भाई। शीत नयने सुक्ति संज्ञकम, है ना, टिक कर लेना इसको। पिशितम निभवे बिंदु, ये डायरेक्ट पूछा है, पिशितम श्याव शिव पिशित निभे बिंदु डैश डैश डैश, किसके लिए कहा गया भाई, सुक्तिका के लिए। उसके बाद देखो ये सस रुधिर, कि खरगोश के रक्त के जैसा, है ना।
तो एको य सस रुधिरो वस्तु बिंदु, देखो दोनों में बिंदु है। एक में बता रखा है पिशीद निविभ बिंदु, है ना, श्याव सु पिशीद निविभ से बिंदु, ये किसका है भाई, जीरोसिस का है, सुक्ति का है। उसके बाद देखो सस रुधिर की, खरगोश के रक्त के जैसा बता रखा है बिंदु, कहाँ पर, उसको नाम दिया है अर्जुन। और ये दोनों में क्या बता रखा है भाई, सुक्ति का और अर्जुन में असस्त्रकृत है, मतलब कि यहाँ पर औषध का प्रयोग कराएंगे अपन, ठीक है भाई। असस्कृत अपन ने 4 लिखे, सुक्ति का, अर्जुन, पिष्टक और बलास ग्रंथि। आगे चलो, है ना। उसके बाद देखो उत्सन्नम, अब पिष्टक नाम दिया भी, पिष्टक जो नाम दिया ना वो पीठी, मतलब चावल की पीठी के जैसा रहेगा। और इसमें देखो वही कह रहा भाई, उत्सन्नम की फैला हुआ बता दिया, सलील निगो पानी के जैसा बता रखा है, पिष्ट शुक्लो बिंदु कि किसका हो भाई, जो चावल की पीठी है उसके जैसा कलर वाला बता दिया भाई, है ना। भवती स पिष्टकम, उसको नाम दिया पिष्टक, कि बिल्कुल स्क्लेरा वाले पार्ट में बिल्कुल ऐसा लगेगा कि अलग से कोई अतिवृद्धि होगी, उसी को उत्सन्नम सलील निगो बिंदु पिष्टको बिंदु भवती स पिष्टकम। और पिष्टक में दोष क्या भाई बताओ, कफ है ना। नाम दे रखा है देखो किसमें, सिरा जाल, तो सिराओं का जाल है ना। तो क्या दे रखा है देखो, जालाभम कठिनो सिरो महानो, कि सिराओं का महान जाल बता दिया। स रक्तम, रक्त है भी, क्योंकि अपन ने वहां पे भी देखा था कि जो सिरा जाल है, सिरा पीड़िका को छोड़ दो केवल, बाकी सारे तो क्या रक्त जी है और साध्य है ना। तो कठिनम सिरा महान स रक्तम संतान स्मृतम से जाल संगीतम, इनको जाल बोल दिया भी। तो जाल का भी याद रखना, एक ये पिष्टक का याद रखना, और ये मान के चलना कि प्रदेश में, है ना, शुक्लस्तो शीत पीड़िका, कि शीत पीड़िका उत्पन्न होगी, सिरावृतम यशी विद्यात, है ना, अशीतम समीपजा सिराजाम, क्या बोल दिया अभी कृष्ण मंडल के आसपास भी, इस शुक्ल प्रदेश में बिल्कुल सिराओं से घिरी हुई श्वेत रंग की पीड़िका बता दी। सिरावृतम यशी विद्यात अशीतम समीपजा सिराजाम, शीत पीड़िका नाम दिया ना, तो शीत पीड़िका तो इसी वजह से नाम दे दिया इसको सिरा पीड़िका, है ना। और ये इंपॉर्टेंट है नीचे, काश्याभम के किसके, काश्य के जैसा होगा भाई, कौन सा होगा, जहाँ पर विशेष वर्ण मिले ना, कि यकृत प्रकाशम काश्याभम, उसके जैसा पद्माभम, तो इनको जरूर याद रखना। तो यहाँ पे देखो काश्याभम भवती शीते अम्बु बिंदु तुल्यम, गेयो अमृदु रुजो बलास, है ना। तो बलास नाम दे दिया भी, इसको याद रखना। काश्याभम भवती, ये काश्य का, ठीक है, काश्य का पात्र भी होता है, काशी के पात्र में बता रखा है ना किसको कितने दिन तक, है ना। अब यहाँ पर नोट करके लिखना कि जो वाग्भट्ट है ना, वाग्भट्ट ने एक एक्स्ट्रा बोला है, और उसका नाम लिख लेना सिरा शुक्र, सिरा शुक्र। वाग्भट्ट ने 5 बोले हैं, जो एक्स्ट्रा बोला है उसको लिखना सिरा शुक्र, और वो असाध्य होता है, ठीक है भाई, क्या होता है, असाध्य होता है ना, है ना। निमग्नम रूपम ही भवेतम कृष्णे सूचेव विद्यु प्रतिभायति वे, कि बिल्कुल उसमें जो दिखेगा ना वो कैसे लगेगा, जैसे सुई से विद्य कर रखा हो, ठीक है भाई। निमग्नम रूपम ही भवेत कृष्णम, की बिल्कुल कृष्ण वाले पार्ट में बिल्कुल डीपली है, और सूचेव विद्यम की सुई से वेदन कर रखा है भाई, प्रतिभा इस प्रकार से लगेगा, है ना। और श्रावम च, और उससे देखो जो श्राव होगा कैसा होगा, उष्ण होगा, श्रावम स्रवेद उष्णम अतीव्र होगा, और यहाँ पर तीव्र वेदना होगी, श्राव भी होगा, तीव्र वेदना होगी, और डीप में ऐसा लगेगा, और उसकी आवाज कैसे बता दिया कि किससे वेदन कर रखा हो, ऐसी आवाज लगेगी। और तत् सवर्णम च शुक्रम दान, इसी को अपन क्या बोलेंगे, सवर्ण शुक्र बोलेंगे। इसके नीचे विमर्श में चलो, देखो वाग्भट ने सवर्ण शुक्र को शत शुक्र कहा है, नीचे नीचे देखा, नीचे 3rd लाइन पे देखो, वाग्भट ने सवर्ण शुक्र को शत शुक्र, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन्होंने एक चीज और दे रखी है, कि पट्टल के अंतर्गत इनकी साध्यता असाध्यता याप्यता भी बता रखी है भाई, है ना। पित्त दोष अगर पटल प्रथम पटल में हो तो उसको छेदन से बता दिया कि कृष्णाध्य बोला, द्वितीय पटल में वेदन से हो याप्य बोल दिया, तृतीय पटल में हो असाध्य। और ये पक्व जम्बू निपम भी याद रखना इसमें, पक्व जम्बू निपम किंचित निबल से शत शुक्रम, क्योंकि शत शुक्र इसने बोला, और इसका स्वरूप कैसा है ना, ये पक्व जम्बू निपम किंचित, है ना, ये पक्व जम्बू निपम, इसका ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो यहाँ पर साध्यता असाध्यता बता रखी, तो साध्य असाध्यता मतलब क्या। अब यहाँ पे देखो हिंदी में जो लिखा हुआ है ना, आवरण आवरण लिखा हुआ है ना, यहाँ केवल शुक्र ही रहने देना, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कोई डिफाइन नहीं किया। इन्होंने ऐसा बोला है कि अगर ये लक्षण होंगे तो ये साध्य होगा, सवर्ण शुक्र होगा, और अगर ये लक्षण होंगे तो ये आवरण शुक्र होगा, ठीक है भाई, वही अपने को याद रखना। तो यहाँ पे देखो दृष्टि समीपे न भवेतु, ये किसका, साध्य वाले इसके लक्षण बता रखा है, है ना।
कि दृष्टि समीपे न भवे, तो कि दृष्टि के समीप ना हो पहला तो। उसके बाद देखो यच्चे न अवगाढ़म च, कि डीप में भी ना हो, और न च स्रवेदम वेद, है ना। और क्या क्या बता दिया अभी, एक तो दृष्टि के समीप न हो, गहरा ना हो, और अश्रुस्राव भी कैसा हो, अश्रुस्राव ऐसा बता रखा है। और इसमें वेदना भी ना हो, क्योंकि अपन ने इसमें अभी कौन कौन से लक्षण देखे जिसमें तीव्र वेदना हो, श्राव हो, डीप में हो, है ना, और बिल्कुल ऐसे वेदन के जैसे उसकी प्रतिभा हो। ठीक है भाई, तो पहली जो लाइन दे रखे ना ये पहली और दूसरी पे देखो अवेदना, की वेदना भी ना होनी चाहिए। च युग्म शुक्रम, और क्या बोला भाई कि युग्म में ना हो, है ना, अवेदना नाम न च युग्म शुक्रम तद सिद्धम आपनोति कदाचिदेव, तो वो कभी कभी ठीक हो सकता है। पहली दो चीजों के लिए आगे लिख लेना कि दोनों लाइनें किसकी बात कर रहा है, साध्य की लेके रहा है, कि अगर ऐसे ऐसे लक्षण मिलेंगे तो ये वाला जो शुक्र है ना, अब यहाँ पर शुक्र ही रखना, ठीक है भाई। अब क्योंकि इसने न तो अपने को आवरण बोला न सवर्ण बोला, तो ऐसा जो शुक्र होगा जिसमें ऐसे लक्षण मिलेंगे तो वो साध्य होगा। कि क्या बोला अभी, समीप ना हो, अवगाढ़ में ना हो, श्राव होता हो लेकिन जिसमें वेदना न हो और युग्म रूप में ना हो, तो वो कदाचित ठीक हो सकता है। ठीक है भाई। उसके बाद देखो अब आगे चलो, जो थर्ड लाइन दे रखे ना यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, विच्छिन्नम मध्य, कि बिल्कुल मध्य वाले पार्ट को क्या कर दे, विच्छिन्न कर दे, अलग कर दे। ठीक है भाई। पिसीत आवृतम च चला, और बिल्कुल कैसा लगे भाई कि मध्य में ऐसे बता रखा है, एक तो एक मांस बिल्कुल उठा हो ऐसा बता रखा है भाई, और सिरा सशक्तम दृष्टि करतम, और सिराओं का भी बिल्कुल जाल हो और अधिक फैली हो, कुल मिला के कह रहा है। तो यहाँ पे देखो विच्छिन्नम मध्य याद रखना, एक तो विच्छिन्नम मध्य पिशीतम आवृते और चलम सिरा शक्तम दृष्टि हो, कि अगर ऐसे लक्षण मिलेंगे, ये असाध्य के लक्षण है भाई। ठीक है। उसके बाद देखो द्वितक घटे, कि दो पटलों में आश्रित हो। ठीक है। लोहितम अंतस्य और चिरोति च विवर्जनी, अगर ऐसे लक्षण मिलेंगे, क्या क्या बोल दिया भाई, एक तो विच्छिन्न बता रखा है कि मध्य भाग को विच्छिन्न कर रहा है, दूसरा बता रखा है कि पिसीत या आवृत भी है, सिराओं का जाल है वो भी चंचल है इधर उधर, है ना। उसके बाद देखो दो पटलों में आश्रित है, और लोहितम अंतस्य चिरोतितम की काफी पुराना है। उसके साथ ही देखो विवर्जनी, अगर ऐसा है तो वो विवर्जन कर देना। पहले वाले में दो में साध्य बता दिया, दो में असाध्य बोल दिया। उसके बाद ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पीजीज में 2015 में हमारे पूछा था, एक क्वेश्चन आया था, इसमें दे रखा मुद्ग निभम से उष्णश्रुपातम पीड़िका, कि जिससे उष्ण श्राव हो, पीड़िका कृष्णे यद सिन्नम भवेद मुद्ग निभम, इसका स्वरूप पूछा था कि इसका स्वरूप कैसा होता है, किसके जैसा। तो देखो किसके समान दे रखा है कि मूंग की आकृति वाला, कृष्ण मंडल के भाग में जो पीड़िका है वो किस प्रकार की हो, मूंग की। भवेद मुद्ग निभम शुक्रम तद, क्या बोला भाई, ये कैसी होगी, असाध्य होगी। तद अप्य असाध्यम प्रवदंती केचित, अब ये केचित इसका खुद का मत नहीं है, कि केचित इसको ऐसे बोलते हैं तीतर के जैसा। अब ये है ना, देखो तीतर के पक्ष में जैसा बता रखा है, यद तीतर पक्ष तुल्यम, तो तीतर पक्ष को भी याद रखना, एक मुद्ग को भी याद रखना, कि दोनों असाध्य हैं भाई। ठीक है, तो इसको याद रखना अपने। और ये कहाँ पर बोल दिया भाई, गंभीर मतलब देखो यहाँ पे द्वितीय और तृतीय पटल में, क्योंकि अपन इससे पहले देखा द्वितीय और तृतीय पटल में होगा तो क्या बोल दिया उसको, है ना, इसको याद रखना। उसके बाद देखो अक्षिपाकाते, अक्षिपाकाते नाम क्या दे दिया अभी, अल्सरेटिव केराटाइटिस बोला अभी इसमें देखो, है ना। संछादते स्वीत निधीन सर्वदोषीण, अब अक्षिपाकाते हैं तो अक्षिपाकाते ऐसे भी क्या है, सन्निपातिक है, सन्निपातिक है ना, और अक्षि असाध्य है। नकुल की अक्षी में कोई अलझ गया, अक्षिपाकाते। ठीक है। तो संछादते स्वीत निबम की, स्वीत वर्ण का हुआ सर्वदोषण की, जिसमें सभी दोष हैं। यश्या अशीत मंडलम तंत्र, और कैसा होगा भाई, और तम अक्षिपाकाते अक्षिकोपम समुत्यम तीव्र रुजा बदलती, इसमें तीव्र वेदना होगी। पहली लाइन को टिक कर लेना इसमें। स छायते स्वीत निबम की, बिल्कुल ऐसा लगेगा स्वीत निबम सर्वदोषीण। अधिकतर इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, क्या है अक्षिपाकाते, क्या है साध्य है, कौन सा है। ठीक है। उसके बाद देखो अजापुरिशम, ये आई है, बात ही कर रहे थे अपन। अजापुरिशम प्रतिमम रुजावानम सलोहितम लोहितम पिच्छिलम च अश्रु, कि बिल्कुल बकरी के मिंगी के जैसा होगा, आकृति बता दी उसमें। सलोहितम लोहितम पिच्छिलम, और विदारे, विदारे मतलब फाड़ देगा किसको, कृष्णम प्रचय उपेति, क्योंकि ये जनरली क्या बोलते हैं देखो, एंटीरियर स्टाइलोफाइलोमा, देखो इसको नाम दिया है एंटीरियर स्टाइलोफाइलोमा, है ना। और इसमें वाग्भट ने केवल नाम दिया, बकरी को छगली बोल दिया। अब बकरी बोलो छागली बोलो बात एक ही,
छागली विट्ट निपम दे रखा है ना इसके विमर्श में, इसको टिक कर लेना भाई। छागली विट्ट संप्रपम इसके लिए बोले अभी विदार्यम कृष्णम प्रच्युपेति च तद अचका जातम व्यस्ते। तो अचका जात में क्या, किसको फाड़ देगा वो बता रखा है ना। उसके बाद देखो आगे चलो, तो रो कितने हैं भाई, है ना 17 है। अब यहाँ पे नोट करके लिखना कि सर्वगत में ऐसे लिख लो 14 + 2 + 1 है ना। जो 14 है वो वेदन वाला है, ठीक है भाई, 14 है वो वेदन वाले हैं। 2 लिखना, 2 है असंस्कृत और 1 है असाध्य। जो 17 को अपन ने डिवाइडेशन किया कैसे किया भाई, 14 2 1 14 वेदन वाले, केवल अपने को इसमें एक ही जोड़ना पड़ेगा, पुएलास जोड़ दो तो ये वेदन वाले कंप्लीट 15, ठीक है भाई। इसमें देखो फिर असंस्कृत में 2, अब 2 कौन से उसको लिखना, शुष्क अम्ल से हते से याद रख लेना, शुष्क अक्षिपाक और अम्ला दूषित है ना। एक तो शुष्क अक्षिपाक, एक अम्ला दूषित, भाई 4 हो गए ना। वातिक पैतिक कफज रक्तज सन्निपातिक नहीं है तो न तो अभिषेद में है न अधिमंत में है ना। तो कितने हो गए 4 4 8 तो ये हो गए। यहाँ आपने कोई दिक्कत नहीं याद करने में। आगे चलो देखो, उसके बाद देखो 2 शोभ है, सशोभ एक अशोभ, ठीक है, सशोभ हो गया अशोभ हो गया। उसके बाद देखो वात पर्रे और अन्य तो वात, वो देखो वात वाले यहाँ आएंगे, 2 आपके काम आ जाएंगे, अन्य तो वात और वात पर्रे, ठीक है। अब बचा कौन सा, शुष्क अक्षिपाक, ठीक है भाई। टोटल कितने हो गए देखो, काउंट करो। और अभी और भी है, सीरा उत्पाद सीरा हर्ष, क्योंकि वहां पे थे है ना, सीरा उत्पाद सीरा हर्ष और अम्ला दूषित और अतादिमन। अरे शुष्क अम्ल से हत ऐसे याद कर लेना, 3 तो अपने ऐसे हो जाएंगे ना, 3 हो गए। कंजक्टिवाइटिस वही है, अभिसंधि तो है ये है ना। प्राइड सर्वे नयनास्तु भवते अभिषंदम निमित्त मूला, कि सबसे पहले यही होगी है ना, ठीक है भाई। और उसके बाद देखो यहाँ में विमर्श में दे रखा है, ये कुष्ठ वाले में प्रसंगाद स है ना, गात्रम स स्पर्शात निश्वासात स भोजनात् स सय्यात अपि वस्त्र मालिनी सेवनात् कुष्ठम ज्वर से शशि नेत्रा विशंधि विचय। तो ये बता रखे हैं कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कोई आई है ना, आँख आ रही, उसको देख लिया तो दूसरे दिन अपने भी हो गया कोई ऐसा, तो वही वाला सीन है। तो वो क्या है भाई, ऑब्सर्गिंग रोग बता रखे नहीं है ना, ठीक है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन तो निदान में बता रखा था वहाँ पे कुष्ठ में है ना। तो इसको याद रखना, पहली लाइन को टिक करना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलो, क्या कह रहा है अभी, निस्तोदनम स्तंभनम है ना, कि कौन सा बता दिया देखो, स रोम हर्षम संघर्षम सिरो अभिताप, एक तो इसको टिक करना सिरो अभिताप। और नीचे देखो वात है तो वात में हमेशा शुष्क ही रहेगा, तो वी शुष्कम भावम शिशिर अश्रुता, ये पूछा हुआ है शिशिर अश्रुता कि ठंडे आंसू आएंगे इसमें है ना। तो वी शुष्क भावम शिशिर अश्रुता च वाताभिपन्ने नयनम भवति, ठंडे आंसू किसमें, और शिरोभितापम वी शुष्क भावम शिशिर अश्रुता। उसके बाद देखो जब पैतिक वाला होगा तो उष्ण अश्रुता हो जाएगा। क्या बता दिया देखो, दाह प्रभागो शिशिरा भी नंदा, कि उसको ठंडी चीजों की इच्छा रहेगी, शिशिरा भी नंदा है ना, इच्छा रहेगी। धूमायनम, और क्या बोला भाई, धूमायनम वाष्प समुच्छाय, कि बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे धुआं निकल रहा। और उष्ण अश्रुता, ठीक है भाई, उसके जो आंसू होंगे कैसे होंगे भाई, गर्म आंसू होंगे। तो उष्ण अश्रुता एक पहली लाइन को टिक कर लेना, ये कौन सा भाई, पेत्ताभिषंध। उसके बाद देखो कफज वाले में चलो, तो कफज वाले में क्या कह रहा है भाई, इसमें उष्णाभिनंदा। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे पित्तिक वाले में क्या था, शिशिराभिनंदा, देखो मतलब एक ही है लेकिन वर्ड का ही याद रखना, शिशिराभिनंदा क्या है और यहाँ पे उष्णाभिनंदा है ना, यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो गया ना दोनों का, उष्णाभिनंदा। उसके बाद देखो गुरुशाम अक्षिशोपा, कि हाथ में भारीपन होगा, कंडुक देह शीतता अतिशैथिल्यम, और श्रावो मूर पिच्छिलम च अपि कफाभिपन्यम नहीं न भवति, कि इस प्रकार से किस प्रकार का श्राव होगा भाई, ऐसा श्रावम मूर बार बार पिच्छिलम से है ना, कफाभिपन्यम। और वाग्भट को इसी ने नोट करके लिखना, वाग्भट ने इसको दूषिक अश्रुता बोला है, वाग्भट ने इसको दूषिका श्रुता
या तो दूषी का श्रुता लिख लेना या दूषी का श्रुता कर लेना, है ना। श्रुता श्रुता स से वो है ना स्त्री वाला, दूषी का अश्रुता लिख लेना या दूषी का श्रुत, है ना। ठीक है। उसके बाद देखो रक्तज वालों को इसको तो करते हैं, अधिमंत से कल करेंगे, है ना। तो ताम्रश्रुता, ताम्रश्रुता लोहित नेत्रता ज राज्यम समन्ताद अति लोहितम, है ना, कि ताम्र के जैसा इस प्रकार से अशुद्धता होगी भी। लोहित अशुद्धता नेत्रम से समन्ताद, और सारे तर्क के विचारों पित्तशी लिंगानी, क्योंकि अधिकतर जो पित्त के समान लक्षण ही मिलते हैं रक्त वाले में, है ना। रक्ताभिपन्नम नयनम होती, याद रख लेना इसको। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इसमें